पिछले 5 साल से हमारे पास लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं और बोलते हैं कि भाई सर हमें आपका कपड़ा बेचना है, लेकिन हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम कुछ जानते नहीं हैं, तो हम क्या करें। हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कपड़े का कोई नॉलेज नहीं है। ना हमको इंटीरियर का पता है कि किस तरीके की रेक बननी चाहिए, किस तरीके की डिज़ाइन बननी चाहिए, किस तरीके का बोर्ड लगना चाहिए, कैसी लाइटिंग होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर मेट्रो सिटी में आप फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं तो मेट्रो सिटी का कलेक्शन, जो कॉमन कलेक्शन होता है रिच पीपल के लिए, वो कलेक्शन भी हम देना चाहते हैं। अब दोस्तों बात आती है फ्रेंचाइजी लेने के फ़ायदे की, कि फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फ्रेंचाइजी से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चंस लाइव में भी पूछते हैं, आप वीडियोस के नीचे कमेंट में भी आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, क्या मैं फ्रेंचाइजी ले सकता हूं क्या, या फ्रेंचाइजी लेने पे मुझे क्या करना पड़ेगा। वो सारी की सारी चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपसे क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी फ्रेंचाइजी है क्या। हमारी फ्रेंचाइजी है एक कपड़े से रिलेटेड बिजनेस। कपड़े से रिलेटेड बिजनेस बोले तो अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूँ। अलग अलग मॉडल है उसके अंदर, लेकिन पहला फ्रेंचाइजी मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसमें साड़ीज़ मिलती है। दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल, डी मॉडल, ई मॉडल और एफ मॉडल। अभी तो बहुत सारे मॉडल्स आ गए हैं अलग अलग जिसमें प्रोडक्ट हम देते हैं, अलग अलग एरिया की रिक्वायरमेंट हमारी रहती है। उन सब पे अगर आप हमारे जो नॉर्म्स हमने बनाए हुए हैं उनके ऊपर सब पे आप खरे उतरते हो, हमारी टीम विजिट करती है आपके यहाँ, और आप जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं फ्रेंचाइजी के, उन सब के लिए आपके पास अनुकूल वातावरण अगर होता है तो हम फ्रेंचाइजी आप लोगों को देते हैं। अब फ्रेंचाइजी में पहला ए मॉडल है, हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप आज तक कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हैं या जिन्होंने भी ली है या कोई भी जानकारी आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फ्रेंचाइजी में सबसे बड़ा बोझ या सबसे बड़ा बर्डन आता है रॉयल्टी का। सेल का कुछ परसेंटेज आपको फ्रेंचाइजर को देना पड़ता है, लेकिन अजमेरा फैशन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वन टाइम फ़ी हमारी रहती है जो हम अपने नाम की लेते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम बहुत कुछ आप लोगों को दे देते हैं। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा, एक एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या हम देते हैं और क्या क्या आप लोगों को उससे बेनिफिट होता है। हम बैठकर बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँगा। मेरी टीम से भी निवेदन करता हूँ, बैठ जाए जरा, आज बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, प्रोडक्ट कपड़ा है। कपड़े के अंदर साड़ी, कुर्ती, लेगिंग सभी कुछ आती है। फर्स्ट मॉडल में हम सिर्फ साड़ी देते हैं, पर मॉडल्स के पहले मैं बात करता हूँ, कपड़ा तो बिक ही रहा था, फिर फ्रेंचाइजी देने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है ना, मेरा तो कपड़ा बिक रहा है, जा रहा है माल, लेकिन फ्रेंचाइजी देने से सामने वाले को क्या बेनिफिट है और हमें क्या बेनिफिट है, दोनों चीज़ों को आज मैं आपको क्लियर करूँगा। सबसे बड़ा, लगभग पिछले 5 साल से हमारे पास लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं और बोलते हैं कि भाई सर हमें आपका कपड़ा बेचना है, लेकिन हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम कुछ जानते नहीं हैं, तो हम क्या करें। हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कपड़े का कोई नॉलेज नहीं है। ना हमको इंटीरियर का पता है कि किस तरीके की रेक बननी चाहिए, किस तरीके की डिज़ाइन बननी चाहिए, किस तरीके का बोर्ड लगना चाहिए, कैसी लाइटिंग होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए। लाइट और हाइट का बहुत बड़ा महत्व रहता है जब भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी की भी फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तो उसके अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने ये सोचा कि अगर आप इस चीज़ के अंदर अननोन हैं, आप नहीं जानते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी शॉप आपको तैयार करके दे देवें जिसमें फ्रेंचाइजी हम जो है उसको बहुत कम काम करना पड़े, उसको सब कुछ हमारे यहाँ से ट्रेनिंग मिल जाए। कम काम करना पड़ेगा मतलब ये नहीं है
ओपनिंग के पहले बहुत कम काम करना पड़े, ओपनिंग के बाद तो मेहनत देखिए आपको करनी ही पड़ेगी, कपड़ा तो आपको बेचना ही पड़ेगा तभी कुछ कमाई होगी। लेकिन ओपनिंग के पहले जो शुरुआती स्टेप्स होते हैं, जैसे कि शॉप कहाँ पे लेनी चाहिए, शॉप की डिज़ाइन कैसी बननी चाहिए, इंटीरियर उसका कैसा होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट उसको रखने चाहिए, किस तरीके के कलेक्शंस वो रखेगा तो उसके यहाँ ज़्यादा ग्राहकी रहेगी, ये सारी चीज़ों से उसको निजात मिल जाती है और एक नाम मिल जाता है ऐसा जो नोन है आपके एरिया के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अजमेरा को आप जानते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तो इसीलिए लेते हैं कि वो नाम का बेनिफिट उसको मिले, इसीलिए ना लेते हैं। तो वही हम एक ब्रांड आपको दे देते हैं, हमारा नाम आपको दे देते हैं, जिससे आपको सुविधा रहे। आगे नोन तो आप हो ही जाते हैं, लेकिन सुविधा रहे आपको कपड़ा बेचने के अंदर कि भाई एक ब्रांड के साथ आप जुड़ रहे हैं। अभी दोस्तों कई लोगों का ये कमेंट आता है, क्वेश्चन आते हैं कि क्या फ्रेंचाइजी के अलावा हम कपड़ा नहीं ले सकते हैं, फालतू फ्रेंचाइजी फ़ी हम लोगों को देनी पड़ती है। तो बिल्कुल भी दोस्तों कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेंचाइजी लें। फ्रेंचाइजी कब आपको लेनी चाहिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप अपने एरिया के अंदर नोन हैं, मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी है आपकी, आपके समाज में सब आपको जानते हैं कि भाई फलाने लाला जी हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जानता हो, कोई भी बिजनेस को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के या किसी और कारण से आप अगर फेमस हैं अपने एरिया के अंदर, तो आपको किसी का ब्रांड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना अजमेरा का ना किसी और का। फिर आप डायरेक्ट कपड़ा ले जा करके, अगर कपड़े के बिजनेस में आना चाहते हैं तो कपड़ा ले जा के भी बेचें, लोगों को पता लगेगा यार लाला जी ने कपड़े की दुकान करी है, एक बार तो चल के आए। फिर देखिए कपड़े में दम होगा तो अपने आप आपके पास व्यापारी चल के आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको कोई नहीं जानता है, आप अननोन हैं, आप बिजनेस से तो अननोन है ही हैं, लेकिन वहाँ के एरिया के लिए भी आप लोगों को नहीं जानते हैं, तो एक किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए आपको फ्रेंचाइजी का। फिर आपका अगर फ्रेंचाइजी फ़ी 1.5 लाख लगती है, 2 लाख लगती है, या जो भी फ्रेंचाइजी फ़ी लगती है वो दिया हुआ आपको पोसाएगा, क्योंकि एक ब्रांड, जैसे कि मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ, पिछले 32 सालों की मेहनत से हमने एक नाम बनाया है, एक ब्रांड बनाया है अजमेरा। वो अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए में, या जो भी मॉडल आप लेते हैं, सब मॉडल का अलग अलग फ्रेंचाइजी फ़ी है, वो अगर आपको मिलता है तो बहुत ही कम कीमत में आपको मिल रहा है, कोई रॉयल्टी फ़ी नहीं है आपकी, तो फिर आप नोन हो जाते हैं। नोन कैसे हो जाते हैं? अरे यार अजमेरा वो जो आता है टीवी के अंदर, वो जो आता है सोशल मीडिया के अंदर, उनकी एक दुकान यहाँ पे खुली है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों। और कोलैबोरेशन ये कैसा है? ये शादी करने जैसा है दोस्तों। आप और हम, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर दोनों मिलके एक किसी मुकाम पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, दोनों मिल करके इस गाड़ी को चलाते हैं। जैसे घर की गाड़ी को पति पत्नी मिलकर चलाते हैं ना, तो बस वैसा ही ये है। इसको भी हम एक शादी करने जैसा अगर बोल दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों मिल करके इस गाड़ी को आगे लेके जाएंगे, एक मुकाम के ऊपर पहुंचाएंगे। ऐसा हमारा आपसे और आपका हमारे से कमिटमेंट होना चाहिए, तभी जाके काम हो सकता है। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। जिसका भी फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं, विश्वास रखें पूर्णतया उनके ऊपर। जितनी भी इंक्वायरी करनी है पहले कर लें आप, और आपका विश्वास जब बन जाए कि हाँ, तो फिर विश्वास उनके ऊपर बना के रखिए, और ट्रस्ट हो तभी आप उसके ऊपर फ्रेंचाइजी के ऊपर काम कीजिए, उनके साथ फ्रेंचाइजी पे जुड़िए। अब दोस्तों बात आती है फ्रेंचाइजी लेने के फ़ायदे की, कि फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। देखिए पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट एक मैंने ये बता दिया ब्रांड का, आप अगर नोन नहीं हैं तो आप एक जानने वाले ब्रांड को अपने यहाँ ला के रख लेते हैं, तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये रहता है कि किसी भी टेक्सटाइल ब्रांड का अगर आप वो लेते हैं फ्रेंचाइजी, आपने मेंस वियर और ये सब फर्स्ट क्राई और किड्स वगैरह का तो बहुत फ्रेंचाइजी आपने देखा होगा, लेकिन साड़ी की फ्रेंचाइजी आज तक आपने नहीं देखी होगी।
साड़ी की फ्रेंचाइजी का पहला ब्रांड हमारा ऐसा है जो सक्सेसफुली 85 स्टोर आज रन कर रहा है। 85 स्टोर रन करने के अलावा कम से कम 200 स्टोर्स के टोकन हमारे पास आ चुके हैं, जिनका काम पाइपलाइन के अंदर चालू है या फिर हमारी टीम वहाँ विजिट करना बाकी है। तो ये सक्सेस का क्या कारण है? क्योंकि इकलौता मोनोपोली एक ऐसा फ्रेंचाइजर है जो अपने किसी भी फ्रेंचाइजी को एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जिसका आज तक कोई फ्रेंचाइजी स्टोर कहीं भी खुला नहीं है, और वो भी सूरत का। सूरत के इतने ब्रांड हैं लेकिन सूरत का कोई भी आपको कोई मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट, कोई ब्रांड डायरेक्ट फ्रेंचाइजी किसी को नहीं दी है। कपड़ा सस्ता बेचने का सबसे अच्छा जरिया आपको एक मिलता है किसी ब्रांड से जुड़ करके, डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ करके। आप कपड़ा जब उनसे लेते हैं तो आप सस्ता बेच पाएंगे। अब इसके अंदर होता क्या है, एक चेन होती है, डीलर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। पर सबको साइड करते हुए आप जब फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप एक रिटेलर जब बनते हैं और डायरेक्ट हमारे यहाँ से कपड़ा आपके पास जाता है, तो ये सब मार्जिन घटा के आप एक रिजनेबल रेट के अंदर कपड़ा बेच सकते हैं। और रिजनेबल रेट के अंदर कपड़ा जब बिकेंगे तो अपने आप आपके पास में कस्टमर चल के आएगा। और क्वालिटी में फिर अगर दम है तो कस्टमर रिपीट आपके पास आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके लिए आपको फ्रेंचाइजी जरूर लेनी चाहिए कि मैं नहीं बोलता हूँ, फ्रेंचाइजी की तपास आपको करनी चाहिए। तपास इन द सेंस गुजराती में तपास बोलते हैं, इंक्वायरी आपको करनी चाहिए। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर अगर फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आप मोनोपोली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो कि आपको आज तक सूरत के साड़ी का कहीं भी कोई फ्रेंचाइजी मिलेगी नहीं। अब दोस्तों सवाल आता है कि भाई आपको कौन से मॉडल में लेना चाहिए, कितने मॉडल है फ्रेंचाइजी के? देखिए हमारे बहुत सारे मॉडल है। अजमेरा की अगर मैं बात करूं तो ए मॉडल के अंदर लगभग टोटल, अगर मैं खाली फ्रेंचाइजी फ़ी की बात करूं तो 1.5-2 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फ़ी है, कोई ज़्यादा नहीं है। बी मॉडल की अगर बात करूं तो 3-3.5 लाख रुपए। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मैं डेटा लेके नहीं बैठा हूं अपने सामने, लेकिन आप हमारे फ्रेंचाइजी नंबर्स दिए हुए हैं नीचे, इसके ऊपर कॉल करेंगे तो हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। मैं खाली आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करके पूछते हैं, समझना चाहते हैं कि सर हम कैसे अपने आप को आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके साथ कैसे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं। तो मैं खाली उसके लिए आपके पास में बैठा हूं। बी मॉडल का मैंने बताया आपको। सी मॉडल के अंदर लगभग 6-6.5 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फ़ी है। ये सब जीएसटी अलग रहता है इनके अंदर, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक जीएसटी नंबर होना बहुत अनिवार्य है, जीएसटी नंबर आप पहले से लेके रखें। दूसरा, आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके ऊपर करता है, लेकिन खुल करके आपको हमारी टीम के साथ विचार करना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है लगाने के लिए, मेरे को क्या ए मॉडल लेना चाहिए या बी मॉडल लेना चाहिए या सी मॉडल लेना चाहिए। देखिए आप और हम जब पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप जैसा कि मैंने बताया शादी करने जैसा है, तो कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। आप ये सोचें कि खाली मैं ट्राई करने के लिए एक बार ए मॉडल ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दर एक सिचुएशन, हर सिचुएशन जो आपकी उस समय पोजीशन में है, क्योंकि हमको कई मजबूरी के अंदर कैंसिल करनी पड़ती है फ्रेंचाइजी, कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि लोकेशन उनके पास नहीं होती या उनकी कैपेसिटी नहीं होती है फ्रेंचाइजी लेने की, उनके पास पैसा नहीं होता है फ्रेंचाइजी लेने का। वो कहते हैं कि हम लोन लेके करेंगे। मैं कतई मना करता हूँ, लोन लेकर के बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए। हमेशा से मेरा कहने का मतलब यही रहा है। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं अमाउंट, वो हमारी टीम के सामने खुलकर बताएं। हर तरीके का चीज़ कि क्या भाड़े की आप दुकान ले सकते हैं, किस एरिया के अंदर आपको लेना चाहिए, हमारी टीम जाती है, विज़िट करती है और हर चीज़ उसके ऊपर खुलकर डिस्कस करते हैं। अगर हमें कहीं भी लगता है कि ROI आपका हम निकलवा नहीं सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अगर सही नहीं मिल सकता है, हम कतई वहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं देंगे आपको, हम एकदम कैंसिल कर देंगे।
ठीक है, तो खुल करके आप चर्चा करें फ्रेंचाइजी टीम के साथ, क्या अमाउंट लगाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उनको क्लियर बताएं। 1 करोड़ का मॉडल भी है या इसके ऊपर भी आप मॉडल लेना चाहते हैं तो भी है। अभी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज फ्रेंचाइजी भी देने का हम लोगों ने किया है कि सिर्फ साड़ी के अंदर अगर मेट्रो सिटी में आप फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं तो मेट्रो सिटी का कलेक्शन जो कॉमन कलेक्शन होता है रिच पीपल के लिए, वो कलेक्शन भी हम देना चाहते हैं। वो भी हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी अभी चालू है। तो सिर्फ जगह मेट्रोज 2 टियर 3 टियर 4 टियर विलेजेस कैसी जगह हैं आपकी, वो सब पे डिपेंड करता है कि आप हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। वो हमारी टीम जाएगी, विजिट करेगी, तभी पता लगेगा। तो इसके ऊपर एकदम खुल करके बात करें, सारी चीज़ क्लियर करें टीम के साथ में, तो वो आपके लिए भी फ़ायदे कारक है और हमारे लिए भी फायदे कारक है। अब बात आती है प्रॉफिट मार्जिन की, कितना प्रॉफिट मार्जिन है। देखिए, अगर आप बीईपी पे पहुंचना चाहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, तो समय लगता है किसी भी काम को करने में। अगर आप ये सोच के फ्रेंचाइजी ले रहे हैं कि कल से मेरा घर खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा इस फ्रेंचाइजी से, तो कतई मत लीजिएगा। किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो उसको सेट होने में समय लगता है। चाहे कितना भी ब्रांड आपने बड़ा लिया हो, लेकिन उस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि यहाँ भी इस एरिया के अंदर भी वो ब्रांड आ गया है, एक समय लगता है। मार्केटिंग हमारी टीम करती है पूरा का पूरा। आपके एरिया के अंदर दुकान खुली है, वो हम लोगों तक उस बात को पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ों के अंदर समय लगता है। आप अगर ये सोच के ले रहे हैं कि कल से मेरा, इस महीने से मेरा घर खर्चे की टेंशन ख़त्म, घर खर्चा मेरा इस फ्रेंचाइजी से अब जाने लगेगा, कल से कमाई शुरू, तो बिल्कुल भूल जाइए दोस्तों। कम से कम 4-6 महीने 8 महीने लगते हैं सेट होने के अंदर, ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए। लेकिन उसका एक समय रहता है। कितनी सेल आप कर सकते हैं, किस मार्जिन के ऊपर सेल कर सकते हैं, एमआरपी हम सेट करके देते हैं आपको, कितने खर्चे आपके हैं वहाँ पे, ये सब चीज़ के ऊपर सेट करने के बाद दर एक मॉडल का बीईपी कितने दिन में आता है, ब्रेक इवन पॉइंट कितने दिन में आता है, वो हर मॉडल का एक बना हुआ है। उसका अगर डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप खोल करके भी ले सकते हैं, आप यहाँ आकर भी समझ सकते हैं उसको। लेकिन ये ज़रूर समझें कि मिनिमम 6 महीने तो आपको बैठ के वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। ये ज़रूर आप समझ लें, हलवा नहीं है कपड़े का बिजनेस। लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ, किसी भी और बिजनेस की तुलना में 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस होने के, जो कि हमारा इतिहास बताता है। पिछले 5 साल के अंदर हमने कम से कम 1.5 लाख, 1.25 से 1.5 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ा है और इस बिज़नेस में कहीं ना कहीं किसी मुकाम के ऊपर उनको पहुंचाया है। तो काफ़ी सारे थक हार के बैठ भी जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अपने आप में एक इतिहास रच देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल अजमेरा फैशन में ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को एक मुकाम के ऊपर पहुंचाया है। तो बिल्कुल कतई ये समझ के फ्रेंचाइजी मत ले लीजिएगा, या ये समझ के कपड़े का बिजनेस स्टार्ट मत कर लीजिएगा कि अब तो अजय जी ने बोल दिया है वीडियो में आकर के, चलो कल से मेरी तो किस्मत खुल गई, मौज हो गई, मैं तो कपड़ा लाता हूँ, बेचता हूँ और जय राम जी की। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पर 100 में से 1 केस दूसरे ही दिन से प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक एक्सेप्शनल केस उसको बोलते हैं। लेकिन समय जरूर लगेगा और सब्र जरूर रखें, संयम जरूर रखें, लेकिन एक दिन जरूर काम होगा, ये तयशुदा बात है। इतना अगर आपके पास सब्र है तो टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर आप आ सकते हैं, फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, अजमेरा फैशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फ्रेंचाइजी से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप लोग क्वेश्चन करते हैं, अच्छा लगता है। लाइव में मैं पूरा जवाब दे नहीं पाता हूं क्योंकि लाइव समय कम रहता है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन उठा के मैंने आज लिए हैं और आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बना के रख दिया है फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। ऐसे ही कमेंट करके आप पूछते रहिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। हर जानकारी, जो जितना अनुभव मेरे को है पिछले 32 साल का कपड़े के बिज़नेस से रिलेटेड, और अगर उसको किसी और भी बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा। आपके लिए कहीं ना कहीं से
जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा होता है। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, सर मेरा दवाई का बिज़नेस है, मेरा इस चीज़ का बिज़नेस है और मैं इसको किस तरीके से ग्रो करूं। इस तरीके के सवाल भी पूछते हैं। अच्छा लगता है मुझे कि वो इस लायक समझते हैं कि अजय जी हमारे इस सवाल का भी जवाब देंगे। लेकिन बस दोस्तों यही है कि अगर मुझे उसका अनुभव हुआ तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन बेसिक पॉइंट्स जो बिज़नेस के लिए होते हैं वो ज़रूर हमेशा मैं आप लोगों को बताते रहता हूं। कस्टमर के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की इज्जत करनी चाहिए, ये सारे बेसिक रूल्स जो हैं वो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं और आगे भी करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंचाइजी की जो जानकारी मैंने आपको दी है वो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट अगर आपके मन में है तो फिर से कमेंट करके पूछने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर पूरी जानकारी आपके लिए लेके आने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।